आज हम ग्रामर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। आइए सीखते हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है लेट, खाली जगह है, कम इन। यहाँ पे हमको फील करने हैं। जैसा आप सभी को पता है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है और आई सब्जेक्टिव केस है तो वो तो होगा नहीं, यानी कि यहाँ पर सही जवाब है मी। अगर ऐसे ही कोई और प्रश्न हो और वहाँ भी लेट हो, खाली जगह हो और फिर आपको फील करने हो तो वहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव केस वाले वर्ड को ही फील करेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव केस वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं? मी, अश, यू, हिम, हर, देम, इटीसी। ठीक है, इन्हें आप फील करेंगे। तो पहले का सही जवाब है लेट मी कम इन। ठीक। सेकेंड, व्हाट अ स्माइल। यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क पूछा गया है कि क्या भरेंगे। इस सवाल देखने से आपको पता चल जा रहा है कि आप प्रश्न पूछे जाने का बोध नहीं हो रहा है, ये सडन इमोशन या फीलिंग को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। व्हाट अ स्माइल के बाद हम रखते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, नॉट द क्वेश्चन मार्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज डैश डैश वीक टू रन। आपको पता है कि ये टी ओ ओ और टी ओ ये पेयरिंग में आता है और तब इसका मतलब होता है टू टू के सेंस में आता है और बीच में कोई ना कोई एडजेक्टिव रहता है। और ये टी डबल ओ यानी कि टू ये निगेटिव सेंस में आता है। यहाँ पर इसका अर्थ हुआ अगर हम टी डबल ओ को यहाँ पर फील करेंगे इसके बाद तो ये सेंटेंस बनेगा ही इज़ टू वीक टू रन। इट मीन्स कि वह इतना कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता। आपको पता ही है रिमूव टू में इसी टू को हम हटाते हैं। अगर रिमूव टू के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाए ही इज़ टू वीक टू रन तो टू को हटाने के बाद कुछ यूँ स्ट्रक्चर बनता है ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। ठीक है। तो तीसरे का सही जवाब है टी ओ ओ टू, यहाँ पर हम फिल कर देंगे। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ही इज़ खाली स्थान यूरोपियन पोएट। एक आम विद्यार्थी जो पूरी तरीके से डेप्थ में जाके नहीं पढ़ा वो कहेगा कि ई चूंकि एक वोवेल लेटर है तो इसलिए इसके पहले एन होगा, जबकि ये जवाब बिल्कुल ही गलत है। होना क्या चाहिए यहाँ पर ए। कारण कि यहाँ पर मतलब हमको लेटर से नहीं है, मतलब है इस शब्द के प्रोनंसिएशन से। इस शब्द के प्रोनंसिएशन की अगर पहली जो ध्वनि है वो अगर वोवेल साउंड है तब हम एन भरेंगे, नहीं तो ए भरेंगे। और जब हम कहते हैं यूरोपियन, यू वो य का साउंड आता है एक तरीके से। तो यहाँ पर सही जवाब है ए, ही इज़ अ यूरोपियन पोएट। यहाँ पे एन नहीं भर के हम ए भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड हर्ट। फिर खाली स्थान में आपको फिल करने हैं इट सेल्फ या हिमसेल्फ। जैसा आप सबों को पता है कि हिमसेल्फ ही के साथ, या अगर कोई मैस्कुलिन जेंडर है तो उसके सिंगुलर नंबर के साथ हिमसेल्फ लगता है, जबकि चाइल्ड, बेबी, इन्फेंट इनसे लिंग का स्पष्ट पता नहीं चलता है और इसलिए इनके साथ रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में हम लोग इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा इटसेल्फ। द चाइल्ड हर्ट इटसेल्फ, बच्चे ने खुद को चोट पहुँचाया। नेक्स्ट है द पूजा विल बी सेलिब्रेटेड, खाली स्थान द स्कूल कैंपस। बच्चों स्कूल कैंपस के पहले ऑन का प्रयोग होता है, इन का नहीं। एक ब्रॉडर फिजिकल एनवायरनमेंट या बैकग्राउंड को दर्शाता है और ऐसे में यहाँ पर होगा द पूजा विल बी सेलिब्रेटेड ऑन द स्कूल कैंपस, नॉट इन द स्कूल कैंपस। ठीक है। तो छठे में हम भरेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। यहाँ पर जो भरना है हमको इन और ऑन में से जो एक ऑप्शन वो होगा हमारा ऑन। नेक्स्ट है ही एंटर्ड, खाली स्थान द ऑफिस। क्या भरेंगे? इन भरेंगे, ऑन भरेंगे या कोई प्रीपोजिशन नहीं भरेंगे। तो यहाँ पर सही जवाब है नो प्रीपोजिशन। एंटर्ड, अटैक्ड, रिजेंबल, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ईडीसी के बाद हम किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर नो प्रीपोजिशन पे ही आप टिक आउट करेंगे, या अगर आपको ए बी सी डी करके जब 4 ऑप्शंस मिलेंगे तो आप नो प्रीपोजिशन वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। ही एंटर्ड द ऑफिस, ये अपने आप में पर्याप्त है, यहाँ पर किसी प्रीपोजिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 8, दिस इज द बॉय, खाली स्थान है
ओन द रेस, हु और हुम में से एक भरना है। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव केस की ज़रूरत है, क्योंकि वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्टिव केस आता है और ओन के ठीक पहले हमको इस्तेमाल करना है, और सब्जेक्टिव केस के रूप में हु लगता है, हुम नहीं। तो यहाँ पर हम भरेंगे हु। दिस इज द बॉय हु ओन द रेस। इसका मतलब होता है कि यही वो लड़का है जो रेस जीता था या जो रेस जीता। तो 8वें का सही जवाब होगा हु। नेक्स्ट।